बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए मैंने यह पूरा बच्ची का 4 से 6 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाया है, साथ में मैंने इसका पर्स भी बनाया है। ठीक है, तो इस फ़्रॉक की पहले चोली मैं आप लोगों को पहले अपलोड कर चुकी हूँ। तो आपको इसका आज मैं घेरा बनाने बताऊँगी कि घेरा मैंने किस तरीके से बनाया है। मैंने फ़्रॉक की चोली भी अपलोड कर दी है, फ़्रॉक का स्वेटर भी जो सा फूल बनाया था वो भी अपलोड कर दिया है। ये मैं छोटा सा पर्स बनाया है, ये भी मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर। ठीक है, इस पर्स को मैंने यूनिक स्टाइल में बनाया है। इसमें मैंने अलग से एक यूनिक स्टाइल सा का फ्लावर बना के लगाया है। बैक साइड से देखें किस तरीके से है। तो एक एक चीज़ मैंने आपको पहले अपलोड कर चुकी है। तो आज मैं आपको ये फ़्रॉक का घेरा बनाना बताऊंगी कि मैंने ये घेरा कैसे बनाया है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ बेल नोटिफिकेशन भी एक घंटी भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैंने ये पार्ट 1 में इसको चोली बनाना बता दी है। तो आज मैं आपको इसका घेरा बनाना बता रही हूँ कि हम इसका घेरा कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए इसकी पेटी कंप्लीट हो गई है। पेटी कंप्लीट करने के बाद जो इसकी चोली है वो कंप्लीट करने के बाद अब हम धागा इसके मिड में ज्वाइन करेंगे और 3 चेन लेंगे, सॉरी 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हर एक चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे कर देंगे। ये राउंड ऐसे ही करेंगे सारा, हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डाल के डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट चेन में डाल के एक और डबल क्रोशे, फिर देखिए नेक्स्ट में डाल के इधर डबल क्रोशे, हर चेन में डाल के एक एक डबल क्रोशे करेंगे। देखिए सब में डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया है। लास्ट पे जो 4 चेन ली थी, इस 4 चेन के टॉप पे हमने एक स्लिप स्टिच कर देना है। इसके बिल्कुल टॉप पे एक सब स्टिच कर देंगे। अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेने के बाद उसी चेन में डालेंगे। देखिए उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे और करेंगे। अब 2 चेन लेके वहीं पे उसी चेन में डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड वाली में डाल के 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर देंगे। फिर 2 चेन छोड़ेंगे, थर्ड वाली में डाल के 2 डबल क्रोशिया, 1 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशिया, 1 और 2। अगेन यहाँ से 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के एक और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर देंगे। यही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में डाल के अब 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन छोड़ के थर्ड वाली में एक फ्रंट पोस्ट करेंगे। अब देखिए वो सारा राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में मैंने क्या किया है कि स्लिप स्टिच करने के बाद ना, स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आ गई हूँ। ठीक है, गैप पे यहाँ पे डाल के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, नहीं पहले मैंने यहाँ पर 3 चेन ली थी, 4 चेन, फिर उसके बाद एक डबल क्रोशे, वो 2 डबल क्रोशे हो गए, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशे। ठीक है, जिस तरीके से मैं अब भी कर रही हूँ, ये 2 डबल क्रोशे हो गया। ठीक है, अब 2 चेन ली है, अब हम नेक्स्ट पे भी 2 डबल क्रोशे करेंगे, एक उसी गैप के अंदर और 2। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है तो फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर
उससे नेक्स्ट में देखें ये एक डबल क्रोशे छोड़ के उससे नेक्स्ट में इस डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे। फिर इस गैप के बीच में 2 डबल क्रोशे, एक और दो डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे, एक और 2। फिर नेक्स्ट पे यहाँ पे एक और डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, इस जगह पे डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, देखिए एक साइड पे मैंने यहाँ पे साइड पे नहीं लिया, साइड पे जो पहला 2 डबल क्रोशे में थे ना यहाँ पे नहीं लिया। अब नेक्स्ट में जहाँ पे करेंगे ना तो ये जो 2 डबल क्रोशे हैं इसको छोड़ के बीच वाले गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे जो 2 डबल क्रोशे में से पहला छोड़ के दूसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे, फिर बीच में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। पूरा उदाहरण इसी तरह से करेंगे। अब देखिए लास्ट पे स्लिप स्टिच कर दिया। स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आऊंगी, ये एक चेन का 2 चेन का जो गैप है यहाँ पे आऊंगी, 4 चेन लूंगी, सेम वही राउंड रिपीट करेंगे। यहाँ पर एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस जगह पे डाल के, फिर ये एक डबल क्रोशे छोड़ेंगे, नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर उसे नेक्स्ट में दूसरा, फिर एक चेन के 2 चेन के गैप में एक डबल क्रोशे, 2 चेन और यहाँ पे एक और डबल क्रोशे, फिर इसे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशे। तो यहाँ पे 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर एक डबल क्रोशे छोड़ के यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर नेक्स्ट पे भी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे एक चेन छोड़ के 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे इस गैप में एक डबल क्रोशे, 2 चेन, एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे। सेम राउंड रिपीट करेंगे ऐसे ही। अब देखिए राउंड के लास्ट पे एक स्लिप स्टिच कर देंगे, ये जो 4 चेन ली थी वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे और स्लिप स्टिच करते हुए हम इस गैप पे आ जाएंगे। अब इस गैप पे आ जाएंगे। अब अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4 चेन लेने के बाद उसी जगह पे डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अब ये पहला वाला छोड़ के डबल क्रोशे दूसरे वाले में डाल के एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर अगले वाले में डाल के दूसरा, फिर इस गैप में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, तो टोटल 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे हमारे पास। अब 2 चेन लेंगे, अगेन उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2, फिर नेक्स्ट चेन के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे,
3 हो जाएंगे और उससे नेक्स्ट पे करेंगे तो 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। ठीक है, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। अगेन इस गैप पे 2 चेन के गैप पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर यही पैटर्न रिपीट करेंगे। फिर यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे पहला वाला छोड़ के 2 डबल क्रोशे इसमें करेंगे और 2 डबल क्रोशे गैप के करेंगे। टोटल 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। फिर 2 चेन, अगेन 4 ही डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, वही पैटर्न आगे रिपीट करते जाएंगे। अब देखें ये राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड कैसे करेंगे। लेकिन लास्ट पे स्लिप स्टिच कर दिया था, अब स्लिप स्टिच करते हुए इस गैप पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे 4 चेन लेंगे, अगेन इस जगह पे डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर 2 चेन लेंगे और यहाँ पे डाल के 3 डबल क्रोशे करेंगे। 4 चेन हमारे पास 1 डबल क्रोशे काउंट होता है, यानी 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे करेंगे। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, उससे नेक्स्ट पे डाल के यहाँ पर 1, पहला वाला छोड़ देंगे। देखिए पहला वाला छोड़ देंगे, दूसरे वाले में डालेंगे 1, 2, 3। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोशे इस गैप के अंदर करेंगे तो टोटल 4 हो जाएंगे। 2 चेन लेंगे, अगेन उसी जगह पे डाल के 1, फिर इस चेन के अंदर डाल के 2, फिर आगे डाल के 3, फिर उसे नेक्स्ट में डाल के चौथा डबल क्रोशे, 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, यही पैटर्न लास्ट तक रिपीट करेंगे। ठीक है, अब देखें लास्ट में सबस्टिच करने के बाद यही राउंड में एक दफ़ा और रिपीट करूंगी। सबस्टिच करते हुए मैं बीच में लेके जाऊंगी, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे पहला वाला डबल क्रोशे छोड़ के नेक्स्ट वाले में डाल, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे बन जाएंगे, 1, 2, 3 इस चेन्स के ऊपर और 1 डबल क्रोशे बीच में, फिर 2 चेन, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, यानी यही राउंड मैं रिपीट एक दफ़ा और करूँगी। ठीक है, अब देखें वो राउंड कंप्लीट करने के बाद देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे इस गैप पे आ जाऊंगी। अगेन 4 चेन लेंगे और 3 डबल 4 चेन, 1 डबल क्रोशे काउंट होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, ये देखें 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब आगे यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर यहाँ पे 1 चेन छोड़ के नेक्स्ट वाले में डाल के 1 डबल क्रोशे, फिर उससे नेक्स्ट में डाल के दूसरा, फिर नेक्स्ट में डाल के तीसरा। अब इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे करेंगे, तो यहाँ पे चौथा और ये पांचवा, 5 डबल क्रोशे हो जाएंगे। 2 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2, फिर इसे अगली चेन में डाल के 1 डबल क्रोशे करेंगे तो तीसरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे चौथा और ये पांचवा, 5 डबल क्रोशे यहाँ पे करेंगे हम। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अगेन इस 2 चेन के गैप में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर 5 डबल क्रोशे, 2 चेन और 5 डबल क्रोशे। ठीक है,
यही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखिए वो राउंड कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट राउंड में 4 चेन ली, 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और 3 डबल क्रोशे लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक चेन लेंगे और यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। फिर चेन लेंगे और वही देखें एक छोड़ के नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे, 2 चेन, यहाँ से फिर से 1 2 3 4 और 5। फिर चेन लेके यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। फिर चेन लेके 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, वही पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। अब देखें लास्ट पे भी एक चेन लेके स्लिप स्टिच कर दिया हमने। अब स्लिप स्टिच करते हुए इस गैप पे आएंगे, यहाँ पे इस 2 चेन के गैप पे आएंगे, सेम 1 2 3 4 चेन लेके 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर 2 चेन लेके मज़ीद 3 डबल क्रोशे और करेंगे यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये कंप्लीट करने के बाद 3 डबल क्रोशे कर लिए, फिर एक चेन लेंगे। अब यहाँ पे एक चेन लेने के बाद यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अगेन एक चेन लेके अब यहाँ पे पहले 5 हम कर रहे थे, अब 6 करेंगे, 6 डबल क्रोशे करेंगे। पहला वाला छोड़ के बीच अगले वाले में डाल के 1 डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले में डाल के दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, 2 इसके अंदर 2 चेन के गैप के अंदर, और छठा। 6 डबल क्रोशे, 2 चेन, अगेन इसी के अंदर डाल के पहले 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2, फिर यहाँ के आगे आके तीसरा, 3 4 5 और 6। फिर चेन लेंगे, यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, अगेन चेन लेके 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे, फिर चेन लेके यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, यही राउंड लास्ट तक रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 3 राउंड्स हमने सेम करने हैं, इससे नेक्स्ट राउंड भी ऐसे ही करना है। 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे, 2 चेन, 6 डबल क्रोशिया, उससे अगले राउंड भी हमने इसी तरीके से करना है। फिर अब चौथे राउंड में हमने चेंजिंग करनी है, फिर हम 7 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 7 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 चेन यहाँ पे, पहले एक चेन का गैप दिया, अब 2 चेन का गैप देंगे फिर। ठीक है, इस तरीके से हम 3 रोज कंप्लीट करने के बाद आगे आपको बताती हूँ। अब देखें यहाँ पे मैं कली बनाते हुए मैंने 8 डबल क्रोशिया, यानी एक रो को मैंने 3 बार रिपीट किया। पहले 2 से स्टार्ट किया, फिर 3 से, बाकी ये वाला पैटर्न वैसे ही करती गई हूँ। ठीक है, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, यानी यहाँ पे अब मैंने हर रो 3 दफा रिपीट किया। तो अब यहाँ पे मेरे पास 8 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 8 डबल क्रोशिया थे। ठीक है, फिर अब मैं यहाँ पे पाइनएप्पल स्टिच बनाना चाहती हूँ। तो क्या किया था मैंने,
पाइनएप्पल स्टिच बनाने के लिए 3 डबल क्रोशे 2 चेन 3 डबल क्रोशे लिए थे ना। फिर यहाँ पे अब पहले मैं 1 चेन का गैप दे दी थी, अब मैं 2 चेन का गैप दूंगी। ठीक है, 2 चेन लेने के बाद एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन ली थी, 5 चेन लेके यहाँ पे देखें, यहाँ पे डाल के 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे डाल के ये 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4 4 डबल पॉइंट्स छोड़ेंगे, 4 चेन। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 4 के ऊपर 4 डबल क्रोशे किए, फिर 2 डबल क्रोशे इस 2 चेन के गैप के ऊपर किए, फिर 4 डबल क्रोशे यहाँ पे साइड पे किए। तो टोटल मेरे पास यहाँ पे 10 डबल क्रोशे थे। फिर यहाँ पे साइड पे 4 चेन छोड़ी, 5 चेन लेके, ठीक है, यहाँ पे एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पे एक एक चेन का, यानी हर डबल क्रोशे के ऊपर एक चेन का गैप देके फिर डबल क्रोशे, फिर चेन, फिर डबल क्रोशे। ठीक है, यहाँ पे 5 चेन का गैप दे रहे हैं, फिर 5 चेन का गैप देके सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पत्ते की शेप बनाएंगे ना, तो सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे। ये देखिए अब मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये जो हर चेन का गैप है ना, यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये देखें स्लिप स्टिच कर दिया था मैंने। स्लिप स्टिच करने के बाद सबसे पहले 4 चेन लूंगी, नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए यहाँ तक गैप तक आके स्लिप स्टिच कर लिया था। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। अब 2 चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फ्रंट साइड पे डाल के ना ऐसे इधर डाल के एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। अब 5 चेन लेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर दिया। अब यहाँ पे देखें 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद देखिए 5 चेन लेके यहाँ पे अब देखें ये जो गैप्स है ना, इन गैप्स पे डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे। पहले वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये पाइनएप्पल स्टिच बनता जाएगा। फिर 3 चेन लेंगे, फिर इधर सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यूं सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे देखें फिर से 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5 चेन लेने के बाद ये फ्रंट पोज है, इसको फ्रंट पोज रहने देंगे। अब 2 चेन लेके 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, फिर वही पैटर्न रिपीट करेंगे। यहाँ पे देखिए चेंजिंग हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया थे ना, 8 के ऊपर यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया थे। 10 के ऊपर मैंने यहाँ पे एक एक चेन के गैप से 10 ही डबल क्रोशिया किए। फिर जो एक चेन का गैप है यहाँ पे डाल के सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चेन लेके सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में अब देखें ये जो गैप्स है ना ये कम होते जाएंगे। यहाँ पे देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले 8 थे फिर 7 हो गए। देखें अगले राउंड में 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे, यानी एक एक कम होता जाएगा। यहाँ पे आके 7 राउंड ऐसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे बताते हैं। अब देखें लास्ट पे 2 चेन लेके एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आऊंगी, 2 चेन का गैप है यहाँ पे आएंगे। अब देखिए आगे क्या करेंगे,
4 चेन लेंगे, फिर आगे एक डबल क्रोशे करेंगे। अब 2 चेन लेके फिर से वहीं पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर से 2 चेन लेके वहीं पे 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2। टोटल 6 डबल क्रोशे किए हैं। 2 डबल क्रोशे करने के बाद 2 चेन का गैप दिया, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे पत्ते कम होते जाएंगे, यानी जो गैप से ही कम होते जाएंगे। फिर 3 चेन लेंगे, इस गैप पे सिंगल क्रोशे किया, फिर 3 चेन लेके नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशे किया, फिर 3 चेन लेके इसे नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशे किया। ये देखें 3 चेन लेके सब में सारे गैप्स में एक एक सिंगल क्रोशे कर दिया। अब देखें 1 2 3 4 5 गैप्स मेरे पास बन गया। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, एक फ्रंट पोस्ट, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया। अभी देखें लास्ट पे भी इसी तरीके से 3 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर देंगे। अब देखिए स्लिप स्टिच करते हुए मैं यहाँ पे इस 2 चेन के गैप पे आ गई हूँ। अब यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे एक डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशिया और कर देंगे, 1 और 2। अब 1 चेन लेके यहाँ पे डाल के इस 2 चेन के गैप पे डाल के भी ऐसे ही करेंगे, 1। अभी चेन नहीं लेते, यहाँ पे देखें 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया करने के बाद चेन नहीं ली, डायरेक्ट इस जगह पे डाल के अगेन 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2, फिर 2 चेन वहीं पे डाल के 2 ही डबल क्रोशिया और करेंगे, 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 4 5 चेन लेके यहाँ पे देखें इस पहले गैप पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेके इससे नेक्स्ट गैप पे एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3 चेन लेके इस जगह पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे एक एक कम होता जाएगा, तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 गैप्स बन गए हैं। ठीक है, अब फिर से 1 2 3 4 5 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 1 2 3
3 चेन लेके फिर से यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, और दूसरे गैप में भी 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखें लास्ट पे भी 3 चेन लेके स्लिप स्टिच कर दिया मैंने। ठीक है, अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आऊँगी। बाकी सारा पैटर्न वैसे ही करना है, यहाँ से थोड़ा सा एक चेन का फ़र्क कर आएगा यहाँ पर। अब देखें स्लिप स्टिच करते हुए गैप पे आ गए। अब 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेके 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। अब यहाँ पे एक चेन लेंगे, पहले कोई चेन नहीं ली थी, अब एक चेन लेके यहाँ पे भी सेम 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फ्रंट पे साइड पे डाल के, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके नेक्स्ट पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके उससे आगे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। कितने गैप्स हो गए? आप 3 गैप्स हो गए। अब अगेन 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके इधर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर 3 चेन लेके 1 2 3, वही पैटर्न रिपीट करेंगे। 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए राउंड पे लास्ट पे एक स्लिप स्टिच कर दिया, 3 चेन लेके स्लिप स्टिच किया। ठीक है, अब सब स्टिच करते हुए मैं इस चेन के गैप पे आ जाऊंगी। फिर 1 2 3 4 चेन लेके यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, फिर 2 चेन लेके फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। अब यहाँ पे पहले एक चेन ली थी, अब 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पे अगेन 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, 1 और 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके यहाँ पर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके इधर सिंगल क्रोशे करेंगे, नेक्स्ट गैप में 2 3, 3 चेन लेके उससे नेक्स्ट गैप में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब मेरे पास 2 गैप्स आ गए हैं। फिर अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, 5 चेन लेके यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3, 3 चेन लेके यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, एक और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया, देखिए सेम ऐसे ही 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करने के बाद 3 चेन लेंगे और फिर से 1 2 3, फिर से 2 डबल क्रोशे अगले गैप में, इस गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे करेंगे जैसे यहाँ पे किया। ठीक है,
फिर 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके सेम पैटर्न रिपीट करेंगे। अब देखें लास्ट पे 3 चेन लेके फिर से सब स्टिच कर दिया और सब स्टिच करते हुए मैं इस गैप पे आ गई हूँ। अब देखें अगेन 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेने के बाद फिर से डबल क्रोशे करेंगे, 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। अब ये 3 चेन ली थी, इसकी दूसरी वाली चेन में डाल के अगेन यहाँ पे इस चेन में डाल के 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, इस चेन के अंदर डाल के 2 चेन, दूसरी वाली जो 3 चेन ली थी ना उसकी दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2। फिर से यहाँ पे इस 2 चेन के गैप में अगेन 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे, 1 और 2। देखें इस तरीके से। अब आगे क्या करेंगे, 3 चेन लेंगे, 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे 1 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, इसके अंदर डाल के यूं फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे। अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ पे एक गैप रह गया, ठीक है। अब अगेन 5 चेन लेके एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, फिर से 3 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे दूसरी वाली चेन के अंदर डाल के 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे भी वही पैटर्न रिपीट करके फिर 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। लास्ट तक यही पैटर्न रिपीट करेंगे। अब यहाँ पे देखें इसके बाद अगला राउंड की बात करें तो 4 चेन लेके 1 डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किया, फिर यहाँ पे देखें 1 चेन का गैप दिया। सिंपल मैंने यहाँ पे ये चेंजिंग किया कि 1 चेन, पहले कोई चेन नहीं थी ना, अब 1 चेन का गैप दिया, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर 1 चेन का गैप दिया, फिर 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 3 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके अब एक गैप रह गया था ना, उधर जाके सिंगल, जो आखिरी गैप रह गया था उधर सिंगल क्रोशे कर दिया, फिर 5 चेन लेके फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे कर दिया। यानी इसी तरीके से मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया। फिर यहाँ पे 3 चेन लेके वैसे ही राउंड रिपीट किया, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट राउंड की बात करें तो यहाँ पे 4 चेन लेके 1 डबल क्रोशे किया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशे किए, 1 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन लेके नेक्स्ट वाले में डाल के 2 डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेके वहीं पे डाल के 2 डबल क्रोशे और करेंगे, 1 और 2, फिर 1 2 3 चेन लेके नेक्स्ट पे यहाँ पे डाल के 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे, 1 ठीक है। अब ये दूसरा डबल क्रोशे करेंगे, 1 ये देखें, ठीक है। पहले 2 डबल क्रोशे,
2 चेन 2 डबल क्रोशे लिए, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 5 चेन 2 डबल क्रोशे किया, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे किया। अब अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। अब 1 2 और 3 दफ़ा लपेटेंगे इसको हुक में। यहाँ पे देखें 3 बार लपेटने के बाद ये फ्रंट पे डालेंगे, फ्रंट पे डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे एक दफ़ा एक धागा, दूसरी बार में 2 धागे, फिर 3, फिर चौथी बार में 2 धागे और ये 5वीं बार में भी 2 धागे। अब यहाँ पे एक धागा बचा है वो छोड़ देंगे, फिर 1 2 3 3 बार लपेटेंगे। नेक्स्ट का जो फ्रंट पोज है उसको भी ऐसे करेंगे, इसमें डालेंगे, यहाँ पे डाल के पहली बार में एक धागा, दूसरी बार में भी एक धागा, तीसरी बार में 2 धागे, 2, चौथी बार में भी 2 धागे, 5वीं बार में भी 2 धागे, फिर एक धागा छोड़ देंगे। अब ये 3 धागे हैं, तीनों को एक साथ निकाल लेंगे। ठीक हो गया, इस तरीके से ये हमारे पास ये ज्वाइन हो गया। अगेन यहाँ पे 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, वही पैटर्न रिपीट करेंगे। लेकिन 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 5 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 5 चेन लेके इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे जैसे मैंने यहाँ पे किया। ठीक हो गया, सारा पैटर्न ऐसे ही, सारा राउंड ऐसे रिपीट करेंगे। अब देखें नेक्स्ट राउंड में क्या करेंगे। 4 चेन लेके अब देखें नेक्स्ट राउंड के लिए 4 चेन ली, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 2 चेन 2 डबल क्रोशे के लिए, फिर 3 चेन लिए। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे 5 चेन का जो गैप लिया था वहाँ पे 8 डबल क्रोशे, 8 डबल क्रोशे करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशे किया। फिर 1 2 3 3 चेन लेने के बाद अगेन यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशे, 1 और 2। फिर से देखें, अब 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे जो हमने ज्वाइन किया था इस जगह पे डाल के एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। अब देखें, अब अगेन 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। फिर से वही पैटर्न रिपीट करेंगे, 2 डबल क्रोशे, 1 और 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे। ठीक है, फिर 3 चेन लेके 8 डबल क्रोशे, फिर 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशे, 2 चेन 2 डबल क्रोशे, फिर 5 चेन लेके सिंगल क्रोशे, 5 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें, अब देखें लास्ट पे भी 5 चेन लेके, देखें 5 चेन लेके सिंगल क्रोशे किया, फिर 5 चेन लेके स्लिप स्टिच कर देंगे। स्टार्टिंग में जो चेन ली थी ना वहाँ पे डाल के एक स्लिप स्टिच कर देंगे। अब स्लिप स्टिच करते हुए हम इस गैप पे आएंगे। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेके 1 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2। अब 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 3 चेन लेके, अब ये देखें 8 डबल क्रोशे थे ना, अब 8 के ऊपर हर एक के ऊपर 2 डबल क्रोशे करेंगे, तो 8 के 16 बना देंगे हम। यहाँ पे देखें 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16 16 डबल क्रोशिया बन गए। ठीक है, अब अगेन 1 2 3 चेन लेके 2 डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 ही डबल क्रोशिया। अब 1 2 3 3 चेन लेके यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अगेन 1 2 3 3 चेन लेके वही 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया। फिर 3 चेन लेके 16 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 3 चेन लेके वही पैटर्न रिपीट करेंगे। देखें इस तरीके से। अब देखें ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में सब स्टिच करते हुए देखें 3 चेन लेके यहाँ पे स्लिप स्टिच कर दिया था। अब स्लिप स्टिच करते हुए मैं गैप पे आऊँगी, फिर एक चेन लेके यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। इस जगह पे गैप पे आऊँगी। ठीक है, फिर चेन लेके धागे को काट देंगे। ये देखें ये मेरा ड्रेस कंप्लीट हो गया है। लास्ट पे देखें इस तरीके से ये चीज़ बनी है। अच्छा, अब मैं इसको बैक पे बटन पट्टी बनाने वाली हूँ। बटन पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने नॉट लेके धागा ज्वाइन किया था। ठीक है, अब यहाँ पे देखें धागा ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे फिर मैंने 2 चेन ली है। 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे किया, 2 हाफ डबल क्रोशे करने के बाद हर गैप में 3 हाफ डबल, यानी 2 चेन 1 हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे पीछे वाले में किया, फिर इस नेक्स्ट वाले गैप में 3 हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 और 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर एक दफ़ा लपेटा इस गैप में डाल के, पहली बार में 1 धागा, दूसरी बार में 2 धागे। ठीक है, फिर से 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 2 और 3। लास्ट तक 3 हाफ डबल क्रोशे, हर एक गैप में 3 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, लास्ट तक करेंगे। अब देखें लास्ट पे भी 2 हाफ डबल क्रोशे इस गैप में किए हैं और 1 हाफ डबल क्रोशे इस चेन के ऊपर डाल के किया है, यानी हर गैप में मैंने 3 हाफ डबल क्रोशे किए हैं। अब एक चेन लेके टर्न करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पहले में सिंगल क्रोशिया डालेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और 3 ही स्किप करेंगे। देखें 1 2 और तीसरे वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 स्किप किए हैं, तीसरे वाले में डाल के सिंगल क्रोशिया किए, 1 2 3 अब देखें यहाँ पे मैंने 8 सिंगल क्रोशिया किए हैं। फिर से मैं 1 2 3 चेन लेके यहाँ पे बटन पट्टी बनाऊँ, बटन का गैप डालने के लिए बनाऊँगी। 2 चेन स्किप करके तीसरे वाले में डाल के एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2
3 4 अब यहाँ पे फिर से 1 और 2 चेन लेके 2 स्किप करके तीसरी वाली में डाल के एक सिंगल क्रोशिया। अब जितनी चेन रह गई हैं उतनी सिंगल क्रोशिया करें, ठीक है। ये लास्ट की चेन में भी एक डाल के इधर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब फिर से 2 चेन लेकर टर्न करेंगे। अब यहाँ पे देखें हर एक में हाफ हाफ डबल क्रोशे कर लेंगे, या सिंगल क्रोशे कर लें या हाफ डबल क्रोशे कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी अगली वाली चेन में डाल के एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डाल के हाफ डबल क्रोशिया, इस गैप चेन के अंदर डाल के 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2, फिर यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है, इस तरीके से। अब देखें लास्ट पे ये जो गैप है इसके अंदर भी डाल के 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे, 1 और 2 इस गैप के अंदर करेंगे और एक हाफ डबल क्रोशे इस चेन के ऊपर करेंगे। जो चेन है इसके ऊपर एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे। अब एक चेन लेंगे और टर्न करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे इस जगह पे, बट ये जो उसने गले की पट्टी बनाएंगे, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे। एक चेन लेके टर्न करने के बाद यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, फिर इस जगह पे सिंगल क्रोशिया, देखिए सब में सिंगल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद 2 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने एक चेन की बजाय 2 चेन ले ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कॉर्नर जो से सही नहीं बन रहा, तो मैंने यहाँ पे 2 चेन ले ली थी, ठीक है। तो आगे मैं यहाँ पे 2 चेन लूँगी, तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशे सेम वैसे ही एक दफ़ा हाफ डबल क्रोशे करते हुए मैं यानी हर गैप में डाल के हाफ डबल क्रोशे करती जाऊँगी। सेम वैसे ही करूँगी, लास्ट तक इसी तरीके से करेंगे। ये देखें इस तरीके से मैंने बटन पट्टी अपनी कंप्लीट कर ली है, ठीक है। यहाँ पे देखें